Welcome to online Guruji classes. This is part 4 of mixture and alligation. जो लोग ये लेक्चर मेरा पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस लेक्चर को देखने से पहले मिक्सचर एंड एलिगेशन का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 जरूर देख लें। जिन लोगों ने मुझे अभी तक मेरे फेसबुक ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किया है उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी पे मुझे ज्वाइन कर लीजिए या तो मेरे यूट्यूब के चैनल पे मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लियर? ओके। और जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक हम लोगों ने मैथ्स पे 4 टॉपिक कवर कर लिए हैं, दैट इज परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, टाइम एंड वर्क। क्लियर? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर इनमें से किसी टॉपिक पे आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप लोग इनके लेक्चर भी मेरे चैनल पे देख सकते हैं। क्लियर? ओके। आज हम एलिगेशन का कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, देखो एलिगेशन के कंसेप्ट्स कैसे यूज होते हैं, कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, अब एलिगेशन के जो कंसेप्ट्स है वो आपके टाइम स्पीड डिस्टेंस पे यूज होते हैं। एलिगेशन के जो कंसेप्ट्स है वो आपके सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर्स पे यूज होते हैं, बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मिक्सचर से रिलेटेड जो एलिगेशन के कंसेप्ट्स है, जो मिक्सचर वाले चैप्टर पे जो एलिगेशन यूज होता है वो वाले कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, और जैसे जैसे जब हम टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे तो टाइम एंड वर्क कह रहा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का हम मतलब लेक्चर बनाएंगे तो उस टाइम पे हम एलिगेशन का यूज़ वहाँ पर देख लेंगे। जब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बनाएंगे तो एलिगेशन का यूज़ हम वहाँ पर देख लेंगे। इस टाइम पे उन चैप्टर से रिलेटेड जो एलिगेशन के कंसेप्ट है वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। क्लियर? ये खाली मिक्सचर से रिलेटेड जो एलिगेशन के कंसेप्ट है वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखो एलिगेशन में किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मान लो एक राइस है 10 रुपए किलो का है, दूसरा राइस है 20 रुपए किलो का है, मैंने इन दोनों राइस को मिला दिया। ठीक है, तो मेरे पास एक जो दोनों राइस को मिलाने के बाद एक राइस बना, मैंने बोल दिया ये राइस क्या है, 16 रुपए किलो है। ठीक है, तो मुझे क्या रेशियो में राइस 1 और राइस 2 मिलाना चाहिए कि वो 16 रुपए किलो का मैं बेच पाऊँ। ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, देखो एलिगेशन का लिखने का तरीका, क्वेश्चंस तो अभी हम देख लेंगे किस टाइप के होते हैं। लिखना कैसे आपने, देखो आपने इस जगह पे लिखना है मिनिमम वैल्यू। देखो यहां पर आपने लिखना है मिनिमम, यहां पर लिखना है मैक्सिमम वैल्यू, बीच पे लिखना है एवरेज। ठीक है, एक जगह लिखना है मिनिमम वैल्यू, एक जगह उसका लिखना है मैक्सिमम वैल्यू, और बीच पे दोनों का एवरेज। जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसपे मिनिमम वैल्यू दिया होगा या एक वैल्यू दिया होगा, दूसरा वैल्यू दिया होगा और उनका एवरेज दिया होगा। ठीक है, उस टाइप के कंसेप्ट से हम एलिगेशन यूज करते हैं। क्लियर? अब आपने यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर देखो ये दोनों क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव ही रखना। क्लियर? ये दोनों क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव ही रखना। ठीक है, तो आपको पता है जो एवरेज है वो तो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच की क्वांटिटी होती है एवरेज। तो ये वाला क्या कर दोगे आप, इसे लिखोगे मैक्सिमम वैल्यू माइनस एवरेज इज टू, ये रेशियो मिलता है यहाँ पे। ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा, इस केस में एवरेज बड़ा होगा मिनिमम से। ठीक है, तो आप लिखोगे एवरेज माइनस मिनिमम वैल्यू। क्लियर? ऐसे आपने लिखना है। क्लियर? आपने क्या लिखना है,
आपने लिखना है एक जगह पे मिनिमम वैल्यू, दूसरे जगह पे मैक्सिमम वैल्यू, इन दोनों के बीच में उनका एवरेज। फिर यहाँ पर क्या है, ये दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव रखना है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑब्वियस है एवरेज से ज़्यादा होगा, तो मैक्सिमम माइनस एवरेज यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पर एवरेज माइनस मिनिमम, एवरेज माइनस मिनिमम, तो आपके पास ये एक रेशियो आ जाएगा। ये आपको वो आपका रिक्वायर्ड रेशियो मिल जाएगा हमेशा। क्लियर? ऐसे आपने लिखना है। क्लियर? क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखकर पढ़कर ही आपको समझ में आ जाता है कि आपको यहाँ पर एलिगेशन यूज करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। आपको देखो अभी क्लियर हो जाएगा कि यार ये एलिगेशन का ही क्वेश्चन है। इस फॉर्मूले को लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। देखो, अ मर्चेंट सेल्स x kg sugar at 8% profit एंड y kg शुगर एट 18% प्रॉफिट। ठीक है, एक मर्चेंट है, वो x kg शुगर है जो उसे कितने रुपए में बेच रहा है, 8% प्रॉफिट में बेच रहा है। क्लियर? एंड y kg शुगर, और दूसरा क्या बोल रहा है, y kg शुगर है उसे 18% प्रॉफिट में बेच रहा है। क्लियर? ही गेन्स 14% ऑन द होल, गेन्स मतलब भी प्रॉफिट हुआ, वो बता रहा है दोनों का एवरेज प्रॉफिट उसका कितना आया, 14%, मतलब ये एवरेज हो गया। क्लियर? यही तो बोला क्वेश्चन में कि भाई एक पे 8% का प्रॉफिट है, दूसरे में 18% का प्रॉफिट है, और दोनों को मिला के जो एवरेज प्रॉफिट है वो 14% का प्रॉफिट है। तो पूछा है फाइंड द रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई का रेशियो क्या होगा। तो आपको पता है ये तो एलिगेशन का कंसेप्ट है सीधा सीधा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चाहिए तो 14 माइनस 8 कितना होगा, ये 6%। यहाँ पर क्या होगा, 18 माइनस 14 कितना होगा, 4%। ये मेरा रेशियो आ जाएगा। परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट, ये 2 जा, ये 3 जा। क्लियर? तो फाइंड द रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई के बीच में रेशियो क्या है, 2:3। ठीक है, रेशियो क्या आ गया, 2:3। क्लियर? देखा, अगर आपको एलिगेशन आता था तो कितने इजीली ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो, दो टाइप के टी हैं, टू टाइप ऑफ टी कॉस्टिंग 180 पर केजी एंड 280 पर केजी शुड बी मिक्स्ड इन द रेशियो, किस रेशियो में हम मिलाए, सो दैट द मिक्सचर ऑब्टेन्ड, जो मिक्सचर ऑब्टेन्ड मिला, सोल्ड एट 320 टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 20%। क्लियर? अब हमारे पास दो टी है। देखो, मिनिमम वाला एक तरफ लिख लो, आपने लिख लिया 180 रुपीज, दूसरा कितना है, रुपीज 280। वो बोलता है कि इन दोनों को मैं किस रेशियो में मिलाऊं, ठीक है। वो बोलता है मैंने 180 रुपए वाला टी और 280 रुपए वाले टी को किस रेशियो में मिलाया होगा सच दैट जब मैं इन्हें 320 रुपए का बेच रहा हूं तो मुझे क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर? 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो,
ये 320 तो आपकी फाइनल क्वांटिटी, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो इनिशियल क्वांटिटी होगा ना, ये मिलाया ये मिलाया और उसने कीमत तय की कि भैया मान लो 300 रुपये, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसने 180 वाला लिया 280 वाला लिया, उस इन दोनों को मिला के उसने देखा कि यार 300 रुपये में मेरा दोनों की कीमत बन रही है, उसने 300 को 320 जब कर दिया तो उसे 20% का प्रॉफिट होने लग गया, ठीक है। तो ये जो 320 है ये यहाँ वाली क्वांटिटी नहीं है, ये 320 क्या है आपकी वो क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी का वो क्वांटिटी है जिसपे उसे 20% का फायदा है। तो आपको ये निकालना है, तो आप क्या करोगे, आपको पता है फाइनल क्वांटिटी क्या होती है, फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। आप लोगों ने परसेंटेज पे ये सारा क्लियर कराया है मैंने आपको, ठीक है। तो फाइनल क्वांटिटी क्या है यहाँ पे 320, इनिशियल क्वांटिटी आपको निकालनी है इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितने का है यहाँ पर 120/100। क्लियर, दिस कैंसिल आउट, 6 जा और 5 जा, ठीक है, दिस इज 3 2 जा 3 नहीं 2 3 जा 2 160। तो इनिशियल क्वांटिटी क्या आई आपके पास 800/3, ठीक है। इसका मतलब उसने 180 और 280 वाले को जब मिलाया था तो उसका जो कीमत पड़ा था वो तो ये था 800/3 था एक्चुअल में, ठीक है। उसने 320 में जब बेचा इसे इस क्वांटिटी को तब उसे 20% का फायदा हुआ, तो मुझे ये वाला मिल गया कि भाई ये क्या है 800/3 है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एलिगेशन से वो पूछेगा 100% पेपर पे। क्लियर, ये बीच वाली क्वांटिटी निकालनी आ गई आपको, क्लियर। उसने हमें इस केस में डायरेक्ट बीच वाली क्वांटिटी नहीं दी, जबकि उसने क्या करा, हमें उसने दिया बीच वाले क्वांटिटी में एक कंडीशन लगा के, ठीक है। उसके मीन वैल्यू पे एक कंडीशन लगा दिया उसने कि जो मीन वैल्यू है वो मीन वैल्यू ना देकर उसने मुझे बोला कि जो मीन वैल्यू है वो 320 रुपए का जब है तो उसमें 20% का फायदा है। क्लियर, तो अब मुझे मीन वैल्यू निकालना पड़ा ना यहाँ पर, ठीक है। मीन वैल्यू निकालना, ये तो आपने परसेंटेज पढ़ा होगा तो ये आपको 100% क्लियर हो गया। अब मीन वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। अब इसे आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या आएगा, देखो क्या करना है आपने, दिस माइनस दिस आपको पता है, तो ये आएगा आपके पास 260/3 और दिस माइनस दिस करोगे तो आएगा आपके पास 40/3, ये वो रेशियो मिल जाएगा। क्लियर, 0 से 0 3 0 3 2 2 जा 2 30, रेशियो कितना आ जाएगा आपके पास 2:30। क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। देखो उसने एक बोला कि यार एक 180 रुपये का है, दूसरा 280 का है, उन दोनों का उसने मीन नहीं दिया मुझे, उस मीन पे उसने एक कंडीशन लगा के दिया। क्या कंडीशन लगाया कि जो ये है 320 रुपये में जब दोनों को मिला के जब बेच रहा हूँ तो 20% का फायदा ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ से मीन निकाला कि यार मेरा मीन क्या होगा 800/3, ठीक है। ये मीन आ गया तो क्वेश्चन उसके बाद तो सिंपल है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना ऐसे ही अप्रोच करना है आपने क्वेश्चन पे, और एलिगेशन पे आपको पेपर में यही टाइप का क्वेश्चंस मिलने वाले हैं एसएससी सीजीएल में। क्लियर, ओके नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्लियर, इन व्हाट प्रोपोर्शन में 3 काइंड्स ऑफ टी 80 रुपये 70 रुपये एंड 50 रुपये पर केजी बी मिक्स टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर वर्थ ₹60। वो बोल रहा है कि इन 3 चाय को मैं किस रेशियो में मिलाऊं सच दैट जो मीन निकले इनका वो कितना है 60 पर केजी।
क्लियर, देख लो, अब आप लिख लो। एक है आपके पास 50 रुपए का, एक है आपके पास 70 रुपीज का, ठीक है, और एक है आपके पास 80 रुपीज का। क्लियर। देखो मीन कहां पर लाई कर रहा है, मीन होना चाहिए 60 रुपए पर केजी, मतलब मीन होना चाहिए यहां पर, ठीक है। एक्चुअल में मीन क्या होता है, जैसे आपने एक तराजू देखा है, तराजू का जो बैलेंस पॉइंट होता है वो मीन होता है मेरा हमेशा। क्लियर, ओके। अब देखो, अब ये तो बैलेंसिंग है ही नहीं। क्यों बैलेंस नहीं? अच्छा, ये 3 वाले एलिगेशन है, ठीक है, इससे आपने इसी अप्रोच से सॉल्व करना है जो अप्रोच मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर, ठीक है। सबसे पहले तो आपने जैसे लिखते हैं मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ आप जाते हो। क्योंकि 2 ही क्वांटिटी थी तो आप मिनिमम मैक्सिमम लिखते थे। अब क्योंकि यहाँ पर 3 क्वांटिटी है तो मिनिमम, उससे बड़ा और मैक्सिमम। उसके बाद जहां पर एवरेज लाई कर रहा है आप वहां पर क्या लिखते हो, उनका एवरेज लिखते हो। यहाँ पर एवरेज 50 और 70 के बीच में लाई कर रहा है तो 60 एवरेज यहाँ पर आया, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बताया, मीन क्या होता है, मीन वो बैलेंसिंग का पॉइंट होता है जहां पर दोनों चीज आपस में आके क्या हो रहे होते हैं, बैलेंस हो रहे होते हैं। अच्छा, अगर आप यहां पर देखो तो इस साइड तो मेरी 2 क्वांटिटी है, इस साइड मेरी एक ही क्वांटिटी है, तो ये क्वांटिटी बैलेंस करने के लिए मैं इसकी तरफ क्या कर देता हूं, एक और 50 डाल देता हूं। क्लियर, हाँ। अब ये बैलेंस है। अब ये कैसे बैलेंस है, देखो, अब अगर मैं यहां पर देखूं, इसके यहां पर भी 2 क्वांटिटी है, इसके यहां पर भी 2 क्वांटिटी है। क्लियर, 3 वाले क्वेश्चंस अभी तक तो पूछे नहीं गए हैं आई गेस सीजीएल में, ठीक है, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी पूछ सकता है वो आप लोगों से। क्लियर, क्लियर, ये लिखना आ गया आपको समझ में, होपफुली आ गया होगा। अब वही अपना तरीका, ठीक है। देखो ये बैलेंसिंग पॉइंट है, ठीक है, आपने करना वही है। ठीक है, देखो ये कितना आ जाएगा 60, आपने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है और इस लाइन के अलोंग ही काम करना है, तो 60 50 10 70 60 10, ठीक है। अब एक और आ गया आपके पास, आउटर वाले को ले लो, 60 50 दोबारा 10, और इस आउटर को ले लो, 60 80 20। क्लियर, ये लिखना आ गया समझ में, क्लियर, होपफुली आ ही गया होगा, ठीक है। तो अब देखो ये तो 50 50, ये तो दोनों एक ही क्वांटिटी है ना, इसका मतलब इन दोनों को तो मैं एक ही लिख सकता हूँ, 20 10 30, 70 वाला 10, 80 वाला 10, ये रेशियो मेंटेन होते हैं। तो कितने का रेशियो आ गया मेरे पास, 3:1:1। इसका मतलब 50 रुपए किलो वाला 3, 70 रुपए किलो वाला एक और 80 वाला एक, अगर मैं ये रेशियो मेंटेन करता हूं तो मेरा 60 पर केजी आ जाएगा। क्लियर, तो ऑप्शन क्या होगा, देखो इन्होंने क्योंकि यहां पर ऐसे पूछा है 80 70 और 50, तो हम लिखेंगे 80 वाला एक, 70 वाला एक, 50 वाला 3, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। क्लियर, ठीक है, होपफुली आपको क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ है तो अब बैक करके दोबारा से देख लो, ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस वही एलिगेशन ही है, बस थोड़ा सा एक यहाँ पर इसे बैलेंस करने के लिए मुझे लिखना पड़ा। क्लियर, 50 को इस साइड पे लिखना पड़ा। करने के इसके और भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं, बट आई गेस ये वाला ट्रिक सबसे सही रहेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो
A man buys Sprit at 60 per liter, added water to it, and then sell it at 75 per liter. What is the ratio of Sprit to water if his profit in the deal is 37.5%? Clear? ओके देखो दोबारा से सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो आदमी ने क्या करा, स्प्रिट खरीदा। स्प्रिट कितने रुपए किलो था, कितने रुपए लीटर था, सॉरी 60 रुपीज 60 पर लीटर था। इस पे उसने पानी डाला। पानी कितना रुपए लीटर होता है, पानी तो फ्री हम मानते हैं, तो पानी को हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। क्लियर? तो मैं यहां पर लिख देता हूं 0, ठीक है, क्योंकि छोटा वाला मैंने यहां पर लिखना होता है। 0 रुपीज पर लीटर पानी हो गया, ठीक है। ओके, उसने इन दोनों को मिलाया, वही पूछ रहा है कि किस रेशियो में मिलाया, सच दैट, दोबारा से कंडीशन दे दी। क्या कंडीशन दे दी, मुझे ये मीन ना देकर मुझे ये बता रहा है कि वो जब इसे 75 रुपए में बेचता है इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, तो उसे क्या होता है, 37.5% का प्रॉफिट होता है। सेम क्वेश्चन, ठीक है, सेम क्वेश्चन। उसने मुझे क्या बोला है, उसने मुझे बताया है कि इसे किस रेशियो में, इन 60 रुपए लीटर था, ठीक है, उसमें पानी डाला, इन दोनों का एक सॉल्यूशन बना। उसने मुझे उस सॉल्यूशन की कीमत नहीं बताई, जबकि उसने मुझे क्या बता दिया, उसने बोला कि इस सॉल्यूशन को जब वो 75 रुपए के हिसाब से बेचता है तो उसे 37.5% का फायदा होता है। तो मुझे पहले ये निकालना पड़ेगा, ठीक है, निकाल लेते हैं। 75 क्या है, उसकी फाइनल क्वांटिटी है, इनिशियल क्वांटिटी IQ इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो 75 इज इक्वल टू IQ इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर 137.5 अपॉन 100। क्लियर? यहां से ये पॉइंट हटा दो, 0 आ जाएगा। IQ आ जाएगा आपके पास, 25 से काट दो, 25 3 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 125, 55 जा 55, 11 जा 20 जा 200 जा, तो आपके पास आ जाएगा ये 600/11, ठीक है। मतलब ये क्या है एक्चुअल में, ये 600/11 है। उसने मुझे 75 लिख के दिया, बट साथ में एक कंडीशन लगा दी, ठीक है। मुझे उस कंडीशन से इस मीन तक पहुंचना था। वो कैसे पहुंचते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? आप यहां तक पहुंच गए, बस दिस माइनस दिस कर दो, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 600/11, और दिस माइनस दिस करोगे तो ये कितना आने वाला है, 60/11। ये 660 हो जाएगा ना, एलसीएम लेकर माइनस ही करना है, ठीक है। तो ये वो रेशियो आ गया, 11 से 11 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये क्या आ गया 1, ये क्या आ गया 10। इसका मतलब वाटर और स्प्रिट का रेशियो क्या होना चाहिए, 1:10। क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्प्रिट टू वाटर, स्प्रिट टू वाटर मतलब 10:1। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? 10:1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, how many kg of basmati rice costing 42 rupees per kg should a shopkeeper mix with 25 kg of ordinary rice costing 24 per kg so that he make a profit of 25% on selling the mixture at 40 rupees per kg? ठीक है, देखो जो आप ये देखो, आपके पास है 24 पर केजी वाला एक राइस है, आपके पास 42 पर केजी वाला एक राइस है,
ठीक है, 24 पर केजी वाला राइस है, 42 पर केजी वाला राइस है। इन दोनों को आप मिला रहे हो, एक मिक्सचर बन रहा है। उस मिक्सचर को जब आप दोबारा से वही कंडीशन दिया है कि आप जब इस मिक्सचर को 40 पर केजी में बेचते हो तो आपको 25% का प्रॉफिट होता है। क्लियर? देखो, जो पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो कभी भी आपको डायरेक्टली ये नहीं बताएगा। हाँ, प्री लेवल पे आई गेस डायरेक्टली बता देगा, बट मेंस में जो क्वेश्चन आएगा वो ये जो मीन वैल्यू है आपको डायरेक्टली नहीं बताएगा, उस पर एक कंडीशन ही लगा के देगा मैक्सिमम केस पे। ठीक है, बस तो इस कंडीशन पे आपको पता है 40 पर केजी में 25 का फायदा है, तो फाइनल क्वांटिटी 40, इनिशियल क्वांटिटी निकालना है, इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर 125/100, 5/4, 5 1 जा 5, 8 जा, तो IQ कितना आ गया आपके पास 32 पर केजी। आपके पास ये भी आ गया, कितना आ गया ये 32 पर केजी। क्लियर? तो रेशियो क्या आ गया आपके पास, देखो 32 - 24, 8 और 42 - 32 10, तो ये क्या आ गया 5:4 का। मतलब जब 5 किलो आप 24 वाले का लोगे तो 4 किलो आपको 42 वाले का लेना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, शुड बी मिक्स शॉपकीपर विद 25 kg ऑफ ऑर्डिनरी राइस। ये बोल रहा था ये 25 किलो है, तो ये कितना होना चाहिए था, ये क्वेश्चन था। अब देखो जब ये 5 है तो ये 4 है, ये 25 होगा मतलब इंटू 5 होगा, तो ये भी इंटू 5 होगा। इसका मतलब जब ये 25 होगा तो ये उस टाइम पे कितना होगा 20 होगा। क्लियर? तो इसका मतलब इसका मैं 20 किलो ही लूंगा, 20 kg। ऑप्शन ए। क्लियर? ठीक है, देखो ये जब 5 था, जब ये 5 किलो था तो ये 4 किलो था, ये 25 किलो होगा तो ये क्या होगा इंटू 5 हो गया, तो ये भी इंटू 5 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 20 किलो हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पेपर में जो क्वेश्चन आने वाला है प्रोबेबिलिटी यही होगी कि आपको ये वाली वैल्यू दी होगी, आपको ये वाली वैल्यू दी होगी, आपको बीच वाली मीन ना देकर डायरेक्टली वो मीन पे एक कंडीशन लगा के देगा। ठीक है, मीन पे एक कंडीशन लगा के देगा, बस आपने वो कंडीशन से मीन वैल्यू निकाल लेनी है, उसके बाद नॉर्मल एलिगेशन लगा के जो भी वो पूछेगा आप उसे इजीली सॉल्व कर सकोगे। क्लियर? ओके, ठीक है, होपफुली आपको एलिगेशन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और जैसे जैसे हम चैप्टर्स डिस्कस करेंगे, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वहां पर जो एलिगेशन के कंसेप्ट्स यूज होंगे। ठीक है, वैसे अगर आप इस बात को ध्यान पे रखो कि एक का प्राइस, दो का प्राइस और बीच में कहीं भी एवरेज दे रहा है, उनका एवरेज दे रहा है दोनों का, तो वहां पर आप इजीली एलिगेशन लगा सकते हो। अगर आप इस बात को ध्यान रखो तो जब हम वो चैप्टर डिस्कस करेंगे तो आपके दिमाग पे भी ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा कि यार यहां पर मुझे एलिगेशन लगाना चाहिए। ठीक है, वैसे हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मैं बता दूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पे एलिगेशन लगाते हो तो आपको जल्दी से आंसर मिल जाता है। ठीक है, कोई कोई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसपे एलिगेशन से बहुत ही जल्दी आपके आंसर आ जाता है। ठीक है, वरना काफी टाइम लग जाता है दूसरे मेथड से। क्लियर? ओके, होपफुली आप लोगों को लेक्चर पसंद में आया होगा। ठीक है, अगर लेक्चर पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए। लेक्चर में कोई भी क्वेश्चंस पे आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो उसे आप या तो मेरे फेसबुक के ग्रुप पे लिख दीजिए, ठीक है, या तो यूट्यूब में वीडियोस के नीचे लिख दीजिए। मैं रेगुलरली आपके अपडेट्स, कमेंट्स जो होते हैं वीडियो पे वो पढ़ता हूँ। ठीक है, तो उससे मुझे थोड़ा पता चलता जाता है कि आप लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। क्लियर? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी पक्का से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।